एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो 12th पास कर चुके हैं, नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या नर्सिंग में एडमिशन ले लिया, स्टिल दे डोंट नो कि एक्चुअली में नर्सिंग ऑफिसर्स का क्या काम होता है एम्स में। और बहुत सारा कन्फ्यूजन इसलिए भी है बिकॉज डेजिग्नेशन नेम ऑल्सो चेंजेस, कि पहले हमने नर्सिंग तो सुना था, स्टाफ नर्स भी सुना था, अभी ये नया नर्सिंग ऑफिसर क्या है। तो ये नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है, क्या ये ऑफिसर्स होते हैं नर्सेस के, और इनका रोल क्या रहता है, इनका काम क्या रहता है। और बहुत सारे कमेंट्स थे जो मैं देख रही थी काफ़ी दिनों से, एंड आई गेस इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था बिकॉज अगर आप 12th पास भी कर चुके, आगे आने वाले काफ़ी सारे बहुत सारे बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा जिनको कि पता नहीं रहता है, या फिर अगर पता भी नहीं है दैट्स ऑल्सो ओके, बट गलत पता है, पता कुछ और है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है कि आपको जो एक्चुअल रियलिटी है उसके अलावा कुछ और पता है। तो वो सारे चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है नर्सिंग ऑफिसर का, वो होता है डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस को, जो उसने पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान किया है उसको फॉलो करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पेशेंट को जो मेडिसिन हैं, चाहे फिर वो आईवी इंजेक्शंस हो या ओरल एंटीबायोटिक्स हो, ओरल टैबलेट्स हो, कुछ भी हो, जो भी उसके प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में इंक्लूडेड किया गया है डॉक्टर्स ने, वो मुझे फॉलो करना है। ठीक है, उसकी कब कब टाइम टाइम पे इंजेक्शंस आएंगे, है ना, क्या क्या जो भी है, आईवी हो, आईएम हो, सबक्यूटेनियस कुछ भी हो, जो भी उसका ट्रीटमेंट प्लान है वो फॉलो करना है। तो इसमें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टर्स के उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है विच आर रिलेटेड टू पेशेंट केयर। पेशेंट के केयर से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस है मुझे उसको फॉलो करना है। मुझे डॉक्टर्स, आई एम नॉट बाउंड टू फॉलो एनी पर्सनल इंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर आएगा, एंटर करेगा कमरे में तो पंखा चला दो और लाइट ऑन कर दो। ये हमें डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है विच आर रिलेटेड टू पेशेंट्स हेल्थ केयर। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया हमारा काम। तो इसमें सारा ही कुछ आ जाता है कि जो भी उसने ट्रीटमेंट प्लान किया हो, फॉर एग्जांपल प्री ऑप पेशेंट है कोई पेशेंट, ओटी में जाने से पहले हमें उसको प्री ऑप पेशेंट बोलेंगे उसको, तो उसको ओटी के लिए प्रिपेयर करना है। तो उसमें उसका जो भी एनिमा लगाना हो गया, या फिर उसकी पार्ट प्रिपरेशन हो गया, या उसको गाउन देना है, या उसको पहले से ही बोलना है कि एनपीओ रहना है आपको 12 बजे से, जो भी उसकी प्रिपरेशन में जो भी इंक्लूड होता है वो सारा कुछ हो गया। ऐसे ही जैसे पोस्ट ऑप पेशेंट है, ओटी के बाद जो पेशेंट हमारे पास रिसीव हुआ है, तो उसका हमें जैसे वाइटल्स मॉनिटरिंग करना है, आवरली वाइटल्स चेक करना है, बीपी चेक करना है, पेशेंट को इनटेक आउटपुट, हम कितना उसको फ्लूइड दे रहे हैं वर्सेस कितना वो उसका यूरिन आउटपुट आ रहा है, या कोई ड्रेन लगा हुआ है तो ड्रेन में कितना उसका फ्लूइड आया है। तो ये सब होता है इनटेक आउटपुट। तो इनटेक आउटपुट हमें चेक करना है आवरली। सो अगर कुछ भी हमें लगता है कि हाँ विच इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू और अबव देन क्रिटिकल वैल्यू, तो हमें फिर वो इन्फॉर्म करना है। तो पोस्ट ऑप में आवरली भी हो सकता है, काफ़ी बार आवरली नहीं होता है, बट मोस्टली आवरली भी हो सकता है। तो इट कुड बी एनीथिंग विच इज़ इन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया कि डॉक्टर का जो भी ट्रीटमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को केयर देना होता है। ये हमारा पहला काम है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी, नेक्स्ट जो हमारा रोल होता है या जो काम होता है, जो टू डू लिस्ट में जो हमारे काम रहते ही रहते हैं डेली, वो होते हैं हमारे असाइनमेंट्स। सो असाइनमेंट्स में हमें जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 6 पेशेंट मिले या 8 पेशेंट मिले, तो उनका मुझे सारा ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। जो भी डॉक्टर्स ने जो भी लिख रखा है फाइल में, जो भी उनका प्रिस्क्रिप्शन है वो फॉलो करना ही करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक असाइनमेंट मिलेगा विच इज़ रिलेटेड टू वार्ड। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमें मेरा असाइनमेंट आज डाइट है, तो मुझे सारे पेशेंट्स का डाइट पूछना है कि वो उनका क्या क्या डाइट चल रहा है। किसी का लिक्विड होगा, किसी का सॉफ्ट डाइट होगा, किसी का डायबिटिक डाइट होगा, किसी का आयरन डाइट होगा, किसी का फुल डाइट होगा, कोई लिक्विड क्लियर लिक्विड्स पे होगा तो उसको सिर्फ नारियल पानी देना है, दाल पानी नहीं दे सकते क्लियर लिक्विड्स में, है ना। किसी को एनपीओ रखना है, कुछ देना ही नहीं है। तो ये सारा का सारा मैं क्रॉस चेक करूँगी कि किस पेशेंट को क्या चल रहा है। देन आई विल एंटर ऑल द एंट्रीज इन कंप्यूटर। उसके बाद वो लिस्ट जाएगी वहाँ डाइटिशियन डिपार्टमेंट में, जहाँ से डाइट आती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग डाइट आएगी पेशेंट की। तो ये हो गया एक डाइट से रिलेटेड कि डाइट जिसका असाइनमेंट है उसे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी का असाइनमेंट है क्रैश कार्ड, तो उसको क्रैश कार्ड चेक करना है पूरा कि क्रैश कार्ड एक उसमें सारा इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह है या नहीं है, कोई भी ड्रग एक्सपायरी डेट से बाद की तो नहीं है, सारे ड्रग्स की एक्सपायरी चेक करना है, कौन कौन सी जगह क्या क्या चीज़ है, कि कोई चीज़ अगर जो क्वांटिटी लिखी है उससे कम है तो इन्फॉर्म करना है या उसे रिप्लेस करना है। तो ये हो गया क्रैश कार्ड का असाइनमेंट। ठीक है, ऐसे ही अगला असाइनमेंट हो सकता है
ये 2 असाइनमेंट हैं, ऐसे 7-8 असाइनमेंट्स होते हैं जो कि हर एक स्टाफ को एक एक 2-2 असाइनमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक और असाइनमेंट बता देती हूँ, इन्वेंट्री में आपको चेक करना होता है कि आपके डिपार्टमेंट में जो चीज़ें हैं वो काउंट करनी होती हैं कि वो प्रॉपर हैं या नहीं, मिस तो नहीं हो रही हैं, गायब तो नहीं हो रही हैं, एंड गायब हो रही है तो आपको फिर चेक करना है कि कहीं कोई लेके गया था क्या लोन पे, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं, आपके स्टाफ को उसकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं, नहीं है तो फिर आपको आगे बताना होता है। ऐसा जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके क्यूबिक में आपके वार्ड में ओवरऑल कितने मॉनिटर्स हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, ठीक है, आपके पास कितने व्हीलचेयर हैं, कितने आपके पास ये स्ट्रेचर्स हैं, ये सारा काउंटिंग होता है इन्वेंट्री में, ये छोटी से छोटी चीज़ का। इवन आपके बेड पेन्स का, आपके जो ड्रेसिंग ट्रे है, सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का, एक एक चीज़ का उसमें पूरा मेंशन रहेगा 3-4 पेज में, तो वो आपको सारा देखना है, चेक करना है पूरे वार्ड में, एंड देन एंट्री करना है। ये हो गया इन्वेंट्री करना। एक असाइनमेंट होता है फार्मेसी में क्या होता है कि जिसे स्टाफ को फार्मेसी मिला है उसको चेक करना है कि आपके पास सारे दवाइयाँ जो भी हैं, मेडिसिन, आईवी, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सपोजिटरी, कुछ भी XYZ, वो सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं आपके वार्ड में, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में दिखा रहा है कि आपके पास इतनी होनी चाहिए 50 और आपके पास एक्चुअल में कितनी 25, तो 25 कहाँ गई, ये होता है स्टॉक करना। मतलब जो आपका रियल है और वर्सेस जो आपका दिखा रहा है कंप्यूटर में, वो दोनों मैच करना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। एक एक टैबलेट का हिसाब रखा जाता है, एक एक आईवी फ्लूइड का हिसाब रखा जाता है, एक एक सिरिंज का हिसाब रखा जाता है। वो पूरा का पूरा काम उसका होता है जिसका असाइनमेंट फार्मेसी होता है, ठीक है। ऐसे ही एक इन्वेंट्री का ही सब पार्ट होता है लिनिन में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट ये है। तो लिनिन में आपको चेक करना होता है कि आपके वार्ड में कितने ब्लैंकेट्स हैं, कितने पिलो हैं, कितने पिलो कवर्स हैं, कितनी बेडशीट हैं, ये सब आपको गिनना होता है एंड उसका फिर एंट्री करना होता है कि वो कम तो नहीं हो रहे हैं कहीं। मतलब ऐसा बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो वहाँ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो चीज़ मिली वो भी मतलब बैग में डाल के ले जाते हैं। तो ये सब टाइम टू टाइम चेक करना होता है कि ये चीज़ें कम तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि फिर एकदम से कम हो जाएंगी तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि इतने सारी कहाँ से कम हो गई। 1-2 कम हो रही है और आप उसी वक्त अगर आप एक्शन ले लेते हो या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कर लेते हो तो ठीक हो जाता है। बस इसीलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स आए होते हैं उनकी आई डोंट नो उनकी क्या होता है, यानी इवन माइक्रोपोर भी ले जाते हैं, सैनिटाइजर भी ले जाते हैं, जो मिलता है वो ले जाते हैं, ट्रे खाने वाली जो खाने के लिए ट्रे मिलती है वो ट्रे बैग में रख के ले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें गायब होने लगती हैं, तो ये हमें असाइनमेंट्स में मिलता है इस तरीके से। और भी असाइनमेंट्स होते हैं, और जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल का एक असाइनमेंट होता है, तो उसमें जिसका भी असाइनमेंट है उसको चेक करते रहना है कि पूरे वार्ड में कुछ भी ऐसा कहीं पे तो नहीं पड़ा है जो कि इन्फेक्शन कॉजिंग है या जो हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो चेक करता रहना है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने अपना प्रोसीजर किया एंड जो डिस्कार्ड करना है वो अच्छे से डिस्कार्ड नहीं किया, जैसे कि प्लास्टिक को रेड में नहीं डाला, ठीक है, या फिर गॉस पीसेस को येलो में नहीं डाला, या अभी तक वेस्ट कहीं डिस्कार्ड ही नहीं किया है, काउंटर पे पड़ा है ऐसा कुछ, या फिर कहीं ब्लड स्पिल हो रखा है और उस पर अभी तक किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ें होती हैं इन्फेक्शन कंट्रोल में, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, अभी तो मैं तो 3-4 जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं वो मैंने उस एग्जाम्पल के लिए बताए हैं। तो एक तो हो गया पेशेंट केयर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन जो है, फिर ओके आपके असाइनमेंट्स जो आपको करने ही करने हैं डेली। इसके ये 2 चीज़ों के अलावा जो 10 चीज़ें और करनी होती हैं वो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको काउंसलिंग करना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वार्ड में हो तो पेशेंट आएगा, पेशेंट के 10 क्वेश्चन रहेंगे, पेशेंट के साथ वाले के 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको लॉजिकली उन्हें एक्सप्लेन करना है, अपने लेवल पे आप जितना बता सकते हो बताना है एंड काउंसिल करना है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको जहाँ तक अगर आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करना है, तो ये सारा कुछ आना चाहिए। प्लस आपको सुपरविजन आना चाहिए, सुपरवाइज करते रहना है। फॉर एग्जांपल हाउसकीपिंग स्टाफ है वो अच्छे से सफाई नहीं कर रहा है तो आपको सुपरवाइज करना है, चेक करना है, इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है। तो हर चीज़ में सुपरविजन आपको आना चाहिए। गार्ड है हो गया, गार्ड अगर अपने ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप उसे भी सुपरवाइज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो एंड देन आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साइड बाई साइड चलती रहती हैं। और इसके अलावा क्रिटिकल पेशेंट है तो आपको लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग भी होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उस टाइम हमें समझ में नहीं आता है कि ये सब कहाँ अप्लाई होगी, बट जब हम जॉब करते हैं, एक्चुअल में जब जॉब करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो जो चीज़ें जो हमने पॉइंट्स में पढ़ी थी ना वो सारी यहाँ काम आ रही है कि हमारा काउंसलर का भी काम है, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग भी हमें होना चाहिए,
डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, डिसीजन लेना आना चाहिए सही टाइम पे, हमें कौन से पेशेंट को लेना है, कौन से पेशेंट को नहीं लेना है, और डॉक्टर को एकदम सही टाइम पे इन्फॉर्म करना है कोई चीज़ ऐसा करके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रहती हैं। तो बेसिक पर्पस से यही काम रहते हैं, और ये भी मैंने एक वार्ड पर्पस के बताए हैं। अगर आपकी पोस्टिंग है आईसीयू में होती है तो आपके जॉब्स और ड्यूटीज़ बहुत अलग हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू वार्ड। तो मैंने अभी तो ओवरऑल बेसिक बताया, मतलब बेसिक मतलब जो 90% लोग फॉलो कर रहे होंगे इस वक्त, मैंने वो बताया है, क्योंकि मोस्टली वार्ड में है तो वार्ड का बताया है। आईसीयू में क्या होगा, क्रिटिकल केयर इंक्लूड हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें आईसीयू में चेंज हो जाती हैं, जैसे लाइन केयर ऑफ लाइन्स आ जाता है, वहाँ पे बहुत सारी लाइन्स लगी हैं तो उनकी केयर आ जाती है, और इनटेक आउटपुट एंड वाइटल मॉनिटरिंग आवरली होती है, आरबीएस चेक होता है 4 आवर्ली हर पेशेंट का, ठीक है, हर पेशेंट का टेम्परेचर। इसके अलावा वेंटी पे पेशेंट होता है तो वेंटी के अकॉर्डिंग केयर होती है, फॉलीज केयर होती है, तो ये सब चीज़ें वेंटी के वो आईसीयू के अकॉर्डिंग हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग किसी और सर्टेन डिफरेंट एरिया में है जिसकी तो आपकी ड्यूटीज़ अलग हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपकी ब्लड बैंक में है, जहाँ मेरी ड्यूटी अब तक लगी नहीं है, तो आई कैन नॉट से मच अबाउट दैट, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी अलग हो जाएगी। अगर आपकी ओपीडी में लगी है तो आपकी ड्यूटी हो जाएगी, रजिस्टर लेना है आपको, नो पेशेंट केयर नथिंग, बट आपको एंट्रीज वगैरह करना है, वो जो पेशेंट आ रहे हैं उनके वाइटल्स मॉनिटर करना है। तो इस तरीके से एरिया वाइज भी ड्यूटी चेंज हो जाती है नर्सिंग ऑफिसर्स की, है ना। और आई गेस मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो अभी मैं वीडियो को यहीं रोकती हूँ। और कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैंने अपने से बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा आपको कि नर्सिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या काम होते हैं, कितनी टेंशन होती है। तो अभी वीडियो को यहीं पर रखते हैं। कोई डाउट, कोई कमेंट, कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।